अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक से होंगे और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा होगा। बेटा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर नंबर 2 में बात की थी रैशनल और इरेशनल नंबर की, तो आज हम उसके जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए आए व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई। इसमें जस्ट आपने देखना है और बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है, लेकिन आप बताएंगे तब जब आपको कंडीशंस का पता होगा। तो कल याद होगा आपको कि मैंने आपको रैशनल नंबर के लिए 2 कंडीशंस बताई थी। एक का नाम था कि वो रैकरिंग होना चाहिए और दूसरी उसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद रिपीट होना चाहिए और वो एंड भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 2 कंडीशन भी अगर किसी नंबर सिस्टम में आ जाए तो वो भी क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो देखें आप, 2.35 है, लेकिन ये तो एंड हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग तो ना हुआ, ये तो टर्मिनेटिंग है, तो फिर ये क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, बस आपने सिंपल आपने लिख देना है। ठीक है, इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब दूसरा नंबर पे क्वेश्चन देखें 0.6। इसके ऊपर ये जो आपको बात नजर आ रहा है, बेसिकली ये क्या है बेटा, ये जैसे आप इस बात को हटाएंगे यही वाला नंबर बार बार रिपीट भी होगा और नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जैसे आप इस बात को हटाएंगे ये नंबर रिपीटेड भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो इसके अंदर ये दोनों कंडीशंस क्या आ गई हैं, फुलफिल हो गई हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा, रैशनल नंबर। ये क्या बनेगा, ये क्यू प्राइम है और ये क्यू आ जाएगा, मतलब रैशनल नंबर, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन तीसरा जो 23 आप गौर करें, इसके बाद फौरन क्या नंबर हो गया, चेंज, मतलब ये वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हुई, ये वाली कंडीशन रैकरिंग वाली, तो ये भी क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो ये तो हमारा सिंपल है, 7 किसी का स्क्वायर बनता है, मेरे ख्याल में तो नहीं बनता, बल्कि यकीनन नहीं बनता, इसलिए ये डायरेक्टली आप इसको इरेशनल नंबर लिखें। ठीक है, फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था इस तरह के कोई भी सिंबल आ जाए तो वो भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, इस पे पॉइंट पे तवज्जो कीजिए, क्या ये 11 किसी का स्क्वायर बनता है, नहीं, तो ये भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फिर वही मसला आ गया, दोनों का नहीं बनता, तो ये भी क्या बनेगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, और ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, P ओवर Q, तो ये क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा, सिंपल रैशनल नंबर। ठीक है, इसकी तो ये निशानी होगी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें देखने पे तो ये इरेशनल लगता है, लेकिन अगर हम इसको हल करके देखें, सॉल्व करके देखें, तो फिर ये हो सकता है कि ये रैशनल बन जाए। तो आप लोगों ने 8th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस। अगर आप इस पर गौर करें तो ये वैल्यूज तो बिल्कुल सेम है, सिंपल डिफरेंस किसका है, साइन का, अलामत का। ये देखिए प्लस माइनस, तो इस पे भी गौर कर लें जरा। तो इसके जो आपके पास वैल्यूज है वो बिल्कुल सेम है और डिफरेंस किसका आ रहा है, साइन का। तो इस पे अगर हम इस फार्मूले को फिट करें, क्योंकि ये देखिए फर्स्ट नंबर है, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अच्छा ये क्या आ जाएगा, 4, ये इससे कैंसिल, ये भी आ गया बाहर 2, 4 माइनस 2 क्या हो गया, 2। तो अगर हम इसको देखें तो इसके ऊपर में क्या लगा सकते हैं, 1
तो ये P ओवर Q की फॉर्म बन गई। तो ये कौन सा नंबर है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन सा नंबर है। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ आ गया होगा। इसमें जस्ट हमने सिर्फ उनको बताना है कि हमारे पास जो नंबर है वो रैशनल है या इरैशनल है, और इस क्वेश्चन में आपकी ऑब्जेक्टिव आएगी। ठीक है, इसमें से ऑब्जेक्टिव बन सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कम चांस है। तो खुश रहें, आबाद रहें। आखिर में वे एक ही क्वेश्चन होता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह।